बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन एक साइंसदान था जिसने पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया। इसके मुताबिक जो गैसेस का मिक्सचर है, उसका मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर को जमा करने से बनता है। इसका मतलब है कि जो अगर हम फर्ज करें कि हम 4 सिलेंडर लेते हैं, पहले सिलेंडर में हम ऑक्सीजन रख लें। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसके बाद, ताकि आपका डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जगह थोड़ी कम है तो इसलिए डायग्राम थोड़ी छोटी बनेगी, तो आप गौर से देखिएगा। तो ये मैंने पहला सिलेंडर लिया, ये मैंने दूसरा सिलेंडर लिया और ये मैंने तीसरा सिलेंडर लिया, तीसरा, और ये मैंने चौथा सिलेंडर लिया। तो मैंने क्या किया, पहले सिलेंडर में मैंने हाइड्रोजन भर दी, ठीक हो गया। दूसरे में मैंने O2 और तीसरे में मीथेन, और इसको मैंने इसी चौथे सिलेंडर को खाली रखा। तो जो पार्शियल प्रेशर है, जो अकेली गैस का जो मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं इनका पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर, और मीथेन के मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर, अगर हम इन तीनों को प्रेशर को जमा करेंगे तो जमा कैसे करेंगे कि हम इन तीनों जो गैसेस हैं इनको चौथे सिलेंडर में डाल देंगे। तो चौथे सिलेंडर में जब ये तीनों गैसें मिलेंगी तो ये मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर बनने से इनका जो प्रेशर है, अगर हम तीनों के प्रेशर को जमा करें, कैलकुलेट करें, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा मिक्सचर का। जो हमने मिक्सचर जो तीनों गैसों को मिक्स किया है, इनको जब फर्ज करें, हम तीनों गैसों को यहाँ पे मिक्स करते हैं। मैं आपको अकेली बात समझा देता हूँ ताकि आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, फिर आपको समझ आनी है कि आपने जो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जब आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या हाफ देख ली, छोड़ दी, तो आपको फिर ना बातों को समझ नहीं आएगी, तो फिर कहेंगे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते या आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो इस तरह देखेंगे मैंने यह क्या किया कि हमने चौथे सिलेंडर में जो मॉलिक्यूल डाल दिए सारे जो गैस के। पहले सिलेंडर में हमने क्या किया था, पहले सिलेंडर में हमारे पास थी सिर्फ हाइड्रोजन, दूसरे सिलेंडर में थी हमारे पास ऑक्सीजन, तीसरे सिलेंडर में थी हमारे पास मीथेन। तो जब हमने इनको मिक्स किया, तीनों को मिक्स कर दिया, हमें मिक्सचर का तो पता ही है ना कि मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में मिलें तो वो मिक्सचर बनाते हैं। तो इसी तरह ये तीन जो हमारे गैसेज हैं, जब ये मिलेंगी तो ये मिक्सचर बना देंगी। तो जो मिक्सचर का प्रेशर होगा, अगर हम इन तीनों के प्रेशर, अकेला प्रेशर है जो इसको जमा करें, तो हमें पता चल जाएगा कि मिक्सचर जो हमारे पास उसका प्रेशर कितना है। तो यही उसने लिखा है, दिस लॉ स्टेट इज दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। कि जो टोटल प्रेशर है जो गैसेस मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रही हैं, गैसेस एक्सर्ट कर रही हैं, वो है पार्शियल प्रेशर को जमा करने से, वो बराबर है पार्शियल प्रेशर के। कि अगर हम पार्शियल प्रेशर अकेले गैस का प्रेशर को जमा करें तो उससे जमा करने से हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इसकी तो ये है इक्वेशन है, जो टी है यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है टोटल को, और जो पी है प्रेशर को। जो टोटल प्रेशर है वो P1 एक गैस सिलेंडर के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दूसरी गैस के में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, तीसरी गैस का पार्शियल प्रेशर। अगर हम तीनों को जमा करें हमारे पास ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है कि कंसिडर 4 सिलेंडर हैविंग ईच वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूबिक। फर्ज करें कि हमने 4 सिलेंडर लिए। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम क्या बनाइए आपके सामने। आप डायग्राम से ना थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम को समझे अच्छी तरह, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह रट्टा ना लगाएं बेटा, रट्टा ना लगाएं, ठीक है ना। आप बात को समझ के, जब आपको रट्टा लगाएंगे ना, आप तो रट्टा लगाने से क्या होगा कि आप वक्ती तो लगा लेंगे रट्टा। तो अगर आप कहीं पेपर वगैरह PPSC देना चाहते हैं, तो जब आप अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो जब आपने रट्टा लगाया होगा आपका कंसेप्ट कोई नहीं क्लियर होगा, तो आप जो MCQs वगैरह आएंगे वहाँ पे तो आप तुक्के लगाएंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे क्लियर। इस तरह कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा। अच्छा, हमने लिए 4 सिलेंडर। उसमें क्या किया कि हमने हर सिलेंडर के अंदर उसका जो वॉल्यूम था वो 10 डेसीमीटर क्यूबिक रखा, 10 डेसीमीटर क्यूबिक, हाँ जी 10 डेसीमीटर क्यूबिक। तो हाइड्रोजन हमने ली कितनी, हाइड्रोजन का जो प्रेशर था हमारे पास, हमने पहले सिलेंडर में हाइड्रोजन ली, उसका जो पार्शियल प्रेशर लिया वो 100 टॉर लिया, टॉर यूनिट है प्रेशर का।
और सेकंड जो सिलेंडर लिया, दूसरे सिलेंडर में हमने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर हमने लिया वो था 400 टॉर। और जो तीसरा सिलेंडर उसमें हमने मीथेन ली, उसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास 500 टॉर। तो अगर हम इन तीनों के पार्शियल प्रेशर को जमा करें जो इस इक्वेशन के हिसाब से, P1 हमारे पास कितना 100 और P2 हमारे पास कितना 400, P3 हमारे पास कितना 500। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को जमा करें, तीनों के पार्शियल प्रेशर को जमा करें, उसको जमा करने से हमारे पास 1000 जो आ जाएगा टोटल प्रेशर है। जो टोटल मिक्सचर का प्रेशर है वो हमें इन अकेली गैस का पार्शियल प्रेशर को जमा किया तो हमारे पास 1000 जो टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास। अगर इसके ऊपर हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, जनरल गैस इक्वेशन क्या है हमें पता है, PV = nRT। तो जो हम इस तरह भी लिख सकते हैं P = nRT/V, ये भी जनरल गैस इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन जो सिलेंडर है, हाइड्रोजन पे अगर हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगा P = NH2। जो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन के जो सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है RT/V, ये हाइड्रोजन के लिए। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इसी तरह मीथेन के लिए CH4 मीथेन, जो नंबर ऑफ मोल मीथेन के जो गैस के अंदर कितने हैं, गैस के सिलेंडर के अंदर उसके, ठीक है। अगर हम तीनों इक्वेशन को जमा करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P = NH2 RT/V, NO2 RT/V, NCH4 RT/V। हमने तीनों इक्वेशन को जमा किया तो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल NH2, अगर मिक्सचर देखें, मिक्सचर करें, ये मिक्सचर है, नंबर ऑफ मोल इकट्ठे किए NH2 + NO2 + NCH4 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को जमा करें, एन ज़ाहिर कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स और मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम इन तीनों नंबर ऑफ मोल्स को जमा करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि जो मिक्सचर बना है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो वो हमारे पास NT के बराबर आ जाएंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी PTV NTRT। तो PT यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है टोटल प्रेशर को, V ज़ाहिर कर रहा है वॉल्यूम को जो हमारे पास कितना है 10 डेसीमीटर क्यूबिक, और जो N है वो ज़ाहिर कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास मिक्सचर बना है इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो R ज़ाहिर का R जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन जो बनी है ये हमें ज़ाहिर कर रही है कि जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, कि कितने जो मिक्सचर है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो टोटल प्रेशर बनेगा हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी बात की समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, इंशाल्लाह हर बंदे का रिप्लाई दिया जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।